हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों देखिएगा, अगर आप क्लास 12th में, कहाँ हैं, क्लास 12th में, और आपने मैथ ले रखी है, क्या है, मैथ ले रखी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर के मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आपके पास है, आप देख रहे होंगे, सेट है। इसको सेट बोलते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ कि सेट क्या होते हैं, फिर आपको देखो कोई ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है आपको देखना है, और हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, तो समझा लेते हैं कि पहला होता क्या है सेट। बेटा देखो, ध्यान से समझना, अब आपके पास पेपर के लिए समय नहीं है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितना टाइम बचा है, अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे, और फिर आप परेशान हो जाएंगे भाई कैसे होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो कोई ये जो सेट है बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई, पहली चीज समझ लेना। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज सीखो, सेट को किस डब्बे में बंद करते हैं, सेट को हम इस ट्रैप में बंद करते हैं। यानी अगर मैं बोलता हूं कि इवन नंबर क्या है, इवन नंबर आपको पता ही है, मैथ वाले अगर हैं आप तो 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर है। ठीक है, तो ये इवन नंबर का सेट है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि ओड नंबर का कोई सेट बताओ, क्या बोलोगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 स्टेप से चलता रहता है। यानी 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम संख्याओं का एक सेट बना दिया। ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं है। तो ये सब चीजें हमने देखनी है कि भाई सेट होता क्या है, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो मेन मुद्दे पर हमें आना है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप से सॉल्व नहीं किया जाता। देखो ये कितनी चीजें आपके पास हैं। ठीक है, हम आते हैं एक्सरसाइज पर। किस पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एस अक्षर से, स्टार्टिंग फॉर दिस एस अल्फाबेट, ठीक है, यानी एस अक्षर से शुरू होने वाले सप्ताह के दिनों, सप्ताह के दिन कौन कौन से, सप्ताह के दिनों का समूह, संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मंडे नहीं, देखो पहले 7 दिनों में कौन कौन से ऐसा आते हैं, यानी सोमवार आता है, संडे हो गया। ठीक है, संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सैटरडे हो गया, और ये संडे हो गया। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये सेट बनाना है, कर लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। ऐसे कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, आप वो बच्चे कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपको समझना है, समझो क्या बोला, यानी सेट के अंदर हम किस टाइप से लिखेंगे, सेट के अंदर हमें लिखना है, 1 मिनट बेटा, सेट के अंदर हमने कोई भी नंबर पूछेगा, ठीक है, बोलेगा भाई सेट का नंबर बताओ। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा बताना है कि भाई ये इस टाइप से ये सेट होता है, और भाई ये सेट के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको देखना है। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर आपको बताता हूं आगे क्या करना है। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ा सा सेट के बारे में समझते हैं। आपको इवन नंबर का कोई सेट बताना है, बताओ इवन नंबर सबसे पहले समझ लो। 2 इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मैंने कोई नंबर लिखे, अभी इवन नंबर नहीं है, क्या लिख दिए, कोई नंबर लिख दिया। ठीक है, अब इवन नंबर का सेट लिखेंगे हम, इवन नंबर का सेट लिखेंगे और इस टाइप से लिखेंगे, यानी 2 हुआ, 4 हुआ, जैसे ये इवन है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है ना, तो 4 हो गया, 4 के बाद ये 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसा आप लिख सकते हो, ये इवन नंबर का सेट हो गया। अच्छा चलो भाई, इसमें से ओड नंबर का सेट बनाओ, ओड का, ओड यानी विषम संख्या, तो क्या है हमारा, ये ओड नंबर हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, यानी मतलब 3, यानी ये 5 हो गया, ओड ही तो है, यानी 7 हो गया, और भाई ये 9 हो गया। ठीक है, समझ जाओगे ना, तो ऐसे नंबर ओड होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब ये हो गया एस अक्षर से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दिनों का समूह। अब देखो यहां बोला 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समूह कैसे निकालेंगे, बताओ भाई कैसे होगा, यानी 1 से लेके 2, 3,
सॉरी 3 ये हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, डैश 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 का 50 लिख दो, ये हो गया भाई। ठीक है, यानी हमने किस टाइप से लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना लंबा लिखने से अच्छा ना डैश 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 कर दो और 50 तक लिख दो, वो आपका क्वेश्चन का आंसर मान लिया जाएगा। ठीक है, हो गया। अब केवल तुलसीदास के द्वारा लिखित कविताओं का समूह। अब भाई तुलसीदास जी महान कवि थे हमारे, ठीक है, तो उनसे क्या करेंगे हम, पंगे तो लेते नहीं, आप लोगों को याद होगा, मुझे तो हिंदी में नहीं आता तो आप लोग लिख देना उनकी तास। ठीक है, हम तो भाई नहीं आती थी हिंदी, ठीक है, फिर भी चलो खैर कोई बात नहीं, काम चल रहा है, पता करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपके विद्यालय में मोटे विद्यार्थियों का समूह, भाई हम तो एनसीसी वाले थे, तो मोटे तो कहीं भी नहीं थे, हमारे पूरे स्कूल में एनसीसी थी, तो कोई भी मोटा नहीं था, तो अपने स्कूल के नाम से वो नाम लिख देना, राम हो गया, मोहन हो गया, है ना, गीता लड़की मोटी है, सुरीता मोटी, सुरेश मोटा है, ठीक है, छावनी मोटी है, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो, सोना मोटी है, सिम्मी मोटी है, ठीक है, मैं मोटा हूं, फारूक सर मोटे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यार हमने करना कैसे है। ठीक है, पता होना चाहिए कैसे सेट के अंदर लिखना। ठीक है, आपके विद्यार्थी में मोटे समूह का आ गया। आहा, अब आ रहा है मजा क्वेश्चन में, अब मजा आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रतीक को रिक्त स्थानों में भरना है। क्या है? जो प्रतीक है ना, वन, देखो सिंपल सी बात समझ लो, मैं आपको एक चीज बताता हूं इसको करने से पहले। सपोज मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस टाइप से दे दिया भाई। ओके, आपको ए बराबर, देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिख दिया, ए बराबर क्या लिखा, 1 लिखा, तो 1 डैश 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 क्या ए के अंदर है, यहां ए लिख दिया मैंने, ए के अंदर है 1, बिल्कुल है, तो इसके अंदर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, दो साइन का यूज करने के लिए बोलता है, ये लिखा हो वो देखो रोस्टर, देखो ये लिखा है क्या, ये इसके अंदर है, तो आपने करना है यहां पर इसके साइन लिखना, तो इसमें लिखना है बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे हम, बिलोंग्स टू। सपोज मैं आपको बोलता हूं नंबर हो गया, नंबर 2 होना था, सपोज ए के अंदर 0 है क्या, नहीं है, तो यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। तीसरा समझ लो बेटा, सपोज ए के अंदर 13 है, नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। चौथा अगर मैं यहां पर लिख दूं, 4th नंबर का मैं लिख दूं ना बेटा, आपको कैसे लिखूं 4th नंबर का, देखो मैंने कलर चेंज किया थोड़ा सा पेज का, ठीक है, तो अच्छा भी लग रहा है, आंखों में चुभ रहा था व्हाइट बिल्कुल, तो अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा कलर की जगह मैं रेड पेन ले लूं, तो यहां मैं आपका रेड पेन ले लेता हूं, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, ठीक है, क्योंकि ना आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई आपको फिर अगली क्लासेस कैसे मिलेगी, है ना, तो समझना। सपोज क्या बोलता हूं मैं, ए के अंदर सपोज डे 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 सपोज 9 है ना, 9 इसके अंदर, तो ये बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात रही, इस टाइप से आपको बिलोंग्स वाले समझने। देखो अब उसको करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर दिया हुआ है क्या, एक रिक्त स्थान में है, तो यहां पर जो जगह है तुम्हें बताओ, बिलोंग्स आएगा, बिल्कुल आएगा, और 4 इसके अंदर है, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, तो कर लोगे ना इसको आप लोग, बिल्कुल इसको आसानी से करना, और ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से समझना, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, ये आपको पूरा मैंने कराना है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको यहाँ कराऊंगा, ठीक है। छोटा सा मैंने क्लास लिया था आज, ठीक है, फर्स्ट क्लास है हमारा ये, ठीक है, तो समझ लेना आपको डेली क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है भाई। तो बस इतनी क्लास ले रहा हूं मैं, अगले दिन मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत बच्चों।